बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दो बातें बताता चलूँ। पहली बात ये कि इस एक्सरसाइज में जितने भी ये वाले स्टेटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं जिनको आप वेरीफाई करने जा रहे हैं, इसमें अगर इसके पहले पार्ट की बात करें तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जी का डबल बार यानी कि दो दफ़ा अगर कॉन्जुगेट दिया जाए तो वो जी के इक्वल ही आ जाता है। इसी तरह ये वाली स्टेटमेंट्स, इसी तरह ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद करनी है। ठीक है जी, ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पेपर में एज अ एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा। तो दूसरी बात इसके साथ ही आपको बताते हैं, और वो बात ये है कि बेटा आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए दो टॉपिक्स इंतहाई अहम जहन में रखने हैं जो कि आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़े हुए हैं। और वो दो टॉपिक्स कौन से हैं? एक है जी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होगा। इस तरह दूसरा टॉपिक हमारे पास जो है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों टॉपिक इंतहाई अहम है जो अगर आपको आते होंगे तो फिर ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और मेरे नज़दीक ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में सबसे अहम क्वेश्चन होगा जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। तो चलिए इसका पहला पार्ट जो है वो लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर वन देखिए। इसका पार्ट नंबर वन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है जी का डबल कॉन्जुगेट आपने प्रूव करना है जी के इक्वल। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा? इसमें यह है कि आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव क्या करना है हम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ। यहाँ पे लिख लें, कोई मसला नहीं। जी डबल बार हमने लेना है जी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। कैसे करना है? जी की वैल्यू आपके पास क्या है? जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 एटा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये लें जी, जी 5 - 2 एटा इसकी वैल्यू है। अब इसके ऊपर बार अप्लाई कर दें, ये लें। तो बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करें 5। अब कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है कि एटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दें, यानी कि ये +2 एटा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है? जी बार के। ये एक आपने कॉन्जुगेट अप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे? अब आप अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट लिखें। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, आप दोबारा इसका कॉन्जुगेट लें। ठीक है जी, तो अब क्या होगा ये देखिए, आपके पास जी बार का जो आप क्या था पहले वो लिख लो, 5 + 2 एटा। इसके ऊपर अगेन आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, ये लें जी। तो ये जी डबल बार का आंसर आपके पास क्या आएगा? ये देखिए, अब आप अगेन इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये देन अगेन वापस माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है बेटा आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप गौर से देखें तो यही लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड यानी कि जी की वैल्यू भी बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये करें कि आप इसी के आगे एज, ठीक है जी, इसी के आगे आप लिख दें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली, अब हम इसको अगर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड आप चलें फाइंड कर लें। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है? बेसिकली राइट हैंड साइड पे तो जी खुद ही आएगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू आपके पास अगेन आपको पता है कि 5 - 2 एटा ही था। ठीक है, तो ये तो सेम एज इट इतनी रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अगेन यहाँ पे बता देते हैं कि ये हमारा जवाब है, ये लें। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? बेसिकली अब राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप लिखें एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड क्या हुआ? प्रूव्ड ये हुआ कि अगर आप जी का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो जी के इक्वल ही आता है। ठीक है जी, डबल कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ
सेम नंबर, ठीक है जी, वो सेम वही नंबर आ जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट जो है, आप इस तरह से इसको आसानी के साथ वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कहता है लेफ्ट हैंड साइड पे कि जी की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो बराबर होनी चाहिए जी कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू के। तो इसको अब हम कैसे प्रूव करेंगे, इंतहाई आसान बात, आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जी का एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अब जी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का आपको मेथड भी मैंने बताया हुआ है, तो अदरवाइज आप इसका फार्मूला लिख लें। ठीक है जी, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें। देखें एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको अब आप सॉल्व करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो स्क्वायर लेते हैं 5 का, तो वो 25, -2 का स्क्वायर प्लस 4 को आप ऐड करें तो ये आपके पास आंसर आएगा 29 का स्क्वायर रूट। बेटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप राइट हैंड साइड इसकी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइंस लगा लेते हैं और यहाँ पे अब हम राइट हैंड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड पे आपके पास ये देखिए जी का कॉन्जुगेट है और फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। बेटा ये बात याद रखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेशन आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे कॉन्जुगेट है, तो पहले आप दूसरा काम करेंगे, बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने करना क्या है, पहले हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कॉन्जुगेट है, पहले इसको हमने सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर इसका जो है हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जी का वैल्यू लिखते हैं। जी हमारे पास है जी 5 -2 एटा। अब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, ये लें जी आप। इसका कॉन्जुगेट देखें क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 5 + 2 एटा। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट आ गया, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें नाउ। ठीक है जी, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जी कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू यहीं पे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे +2 आना है, +2 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मजीद हल करेंगे, आप देखें तो 5 का स्क्वायर क्या होएगा 25, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, इसको आप ऐड करें तो ये आपके पास बेसिकली 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब कई बच्चे यहाँ तक करने के बाद आखिर पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेकिन आप इसकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे लिखें, आप लिखें एज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वाई राइट हैंड साइड। नीचे लिखें हैंस प्रूव्ड दैट, आगे प्रूव्ड क्या हुआ, जो स्टेटमेंट सवाल में दी हुई थी, प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ कि जी का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो उसके कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आती है। और ये स्टेटमेंट आपने जुबानी एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है। ये दूसरा पार्ट आपका इस तरह से होगा। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट आप लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें अगेन लेफ्ट साइड पे जी का एब्सोल्यूट वैल्यू है और राइट साइड पे नेगेटिव जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं, वो बात ये है, मैं यहाँ पे रेड कलर में मेंशन कर देता हूँ कि नेगेटिव जी का मतलब क्या है। नेगेटिव जी का मतलब कि आपने जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है माइनस से। ठीक है, जैसे कि ये 5 - 2 है, ठीक है एटा। तो जब नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बात याद रखिए कि नेगेटिव दोनों टर्म्स के साइन को चेंज करेगा। अक्सर बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं कॉन्जुगेट के साथ। तो बेटा कॉन्जुगेट में आपने इमेजिनरी पार्ट यानी कि एटा वाली रकम का साइन चेंज करना होता है सिर्फ, लेकिन इसमें दोनों का साइन चेंज करना है। तो ये बेटा आपके पास -5 माइनस माइनस
टू एटा, इस तरह से ये दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ये बात आप एक जहन नशीं में रखें। अब चलते हैं, अब इसके पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे, अगेन वही बात कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी कि z का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपके पास डायरेक्ट हमें पता है कि z की वैल्यू क्या है। तो उसमें 5 है, 5 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट में -2 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो 5 का स्क्वायर 25 और -2 का 4 को आप ऐड करेंगे तो ये अगेन वही 29 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है जी। ये आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब जो है वो आप चलें यहाँ पे कर लेते हैं, आप राइट हैंड साइड ले लें। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास देखिए आपने क्या करना है, आपने बेसिकली फाइंड ये करना है जी का नेगेटिव जी, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, वो पीछे कर चुके हैं, नेगेटिव जी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस जी फाइंड करेंगे। ठीक है। तो माइनस को जो है मल्टीप्लाई करवा दें जी की वैल्यू के साथ। जी की वैल्यू -2 एटा के साथ थी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस जी की वैल्यू क्या बनेगी, -5 प्लस 2 एटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कर लें नाउ, माइनस जी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला हमें पता है। तो इसमें -5 का स्क्वायर अब आएगा, +2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए -5 का स्क्वायर रूट 5 और +2 का 4, तो आप ऐड करें तो अगेन ये 29 का स्क्वायर रूट ही आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। नीचे आप स्टेटमेंट लिख दें कि जी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने जो है वो ये वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या साबित हुआ इन दोनों से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या हुआ कि आपके पास अगर आप z का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो उस नेगेटिव z के एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है जी। इस तरह से आप ये स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और ये वाला पार्ट मुझे सबसे अहम लग रहा है जो पेपर में आ सकता है। तो इसके ऊपर आप इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है जी। तो इसको सबसे अहमियत के हामिल क्वेश्चन में आपने कंसिडर करना है। ठीक है जी। इसकी स्टेटमेंट देखिए, और ये है लेफ्ट हैंड साइड पे कि जी को अगर आप जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर बराबर आता है जी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के। ठीक है जी। अब इसको जो है हमने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिंपली क्या करना है, जी को मल्टीप्लाई करवाना है जी बार से। तो हमें इसके लिए बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जी बार की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। हमें जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू क्या है 5 -2 एटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये लें। तो कॉन्जुगेट आपके पास डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, वो आएगा 2 + एटा। नाउ आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी। यानी कि जी इंटू जी बार। ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये देखिए 5 -2 एटा, ये जी की वैल्यू है, और जी बार की वैल्यू है 5 +2 एटा। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, 5 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी। फिर 5 को 2 एटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसी तरह -2 को 5 से, -2 एटा को +2 एटा से। तो चले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले पहले 5 को 5 से किया तो 25, 5 को 2 एटा से किया तो 10 एटा। सिमिलरली इसी तरह अच्छा इसमें एक और काम भी हो सकता है, इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है। चलें फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा लेते हैं, वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो फार्मूले में आप ये करें फिर आसान हो जाएगा। फार्मूला लाजमी लगा सकते हैं, आप दोनों मेथड कर सकते हैं, मैं दोनों गाइड कर रहा हूँ आपको कि आप दोनों से कर सकते हैं। क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है तो फार्मूला ज़्यादा आसान होगा। फार्मूला आपने क्या अप्लाई करना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कब होता है, जब आपके पास ए प्लस बी भी हो और ए माइनस बी भी हो। तो बेसिकली हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये लें। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 25
2 का स्क्वायर 4, साथ में एयोटा स्क्वायर। अब ये जो एयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ठीक है, वो पुट कर दें। वो क्या होती है, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं, तो ये नीचे आके हमारे पास देखिए, तो ये हमारे पास 25 है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, 4 वन दा 4, इसको ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 29। बेटा ये देखिए अब हमारे पास z इंटू जी बार का आंसर आ चुका है, जो कि है सिंपल 25 9, सॉरी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड में इसके साथ ही यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइंस लगा रहा हूँ जी बेटा। तो यहाँ पे अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बेटा राइट हैंड साइड में सबसे पहले देखिए तो आपके पास क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और फिर उसका स्क्वायर करना है। चलिए सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। जी क्या है हमारे पास, जी है जी 5 - 2 बेटा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, ठीक है जी। वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी -2 स्क्वायर। अच्छा इसको ना ज़्यादातर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ना पढ़ें, इसको मॉडुलस ही पढ़ें, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू रियल नंबर्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडुलस ज़्यादातर आप इसको पढ़ेंगे। तो ये 25 प्लस 4, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 29 का स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा यहाँ तक बच्चे करके छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसमें हमें स्क्वायर लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो यही वजह है कि आप इसका आगे स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखें नाउ टेकिंग स्क्वायर, सॉरी जी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। तो आप इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, ये लें जी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर 29 आएगा, ठीक है जी। और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें। तो अगेन आप नीचे देखें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है जी। क्या प्रूव हुआ कि z को अगर हम z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो z एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल आता है, और इस तरह से आप ये वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, तो देखिए इसको कैसे करना है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमने 3 काम करने हैं कि नेगेटिव जी का कॉन्जुगेट और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ है राइट हैंड साइड, इसमें 3 चीज़ें हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने कहा था आपने आखिर पे करना है, उसके साथ अब 2 चीज़ें अंदर इन्वॉल्व है, एक तो कॉन्जुगेट और एक उसका नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसमें आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो कॉन्जुगेट पहले कर लें, चाहे तो आप जो है वो इसका एब्सोल्यूट कॉन्जुगेट पहले कर लें, चाहे या फिर नेगेटिव मैट्रिक्स पहले बना लें, तो वो आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, ये ले। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, जी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले जी देखिए, तो जी की वैल्यू है 5 - 2 एटा। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं जल्दी जल्दी से, कुछ इस तरह से। तो इसका फार्मूला लिखते हैं, आपको पता है प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। तो आप सिंपल क्या करें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें और इसका आंसर निकालिए। तो अगेन ये आपके पास 25 प्लस 4 और इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। तो ये जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास ये निकल आई, और ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह आप राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आपने ये देखिए नेगेटिव जी कॉन्जुगेट और फिर उसकी एब्सोल्यूट। सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम जी का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो नेगेटिव जी भी पहले फाइंड कर सकते हैं। तो जी क्या है हमारे पास, 5 - 2 एटा। अब इसका कॉन्जुगेट बार अप्लाई करें, बार को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस में, ये ले, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव
कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट आ गया। अब इसको आप जो है वो माइनस बनाएंगे, तो नाउ आप क्या करेंगे, नेगेटिव से दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करवा दें, तो नेगेटिव जी बार से भी मल्टीप्लाई होगा और इधर नेगेटिव जी बार की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, तो ये माइनस जी कॉन्जुगेट आ गया और इधर आप माइनस से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा था पीछे आपको कि दोनों रकमों के साइन चेंज होंगे, तो ये -5 -2 एटा आ जाएगा। अब क्या करना है, नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे, ठीक है जी, माइनस जी बार की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करते हैं ये देखें, ये कर्सर का थोड़ा सा इशू है, मैं उसको जो है वो नीचे की तरफ लेके आता हूँ, वो ऊपर चला जाता है। बहरहाल इस पे अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं, तो ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये 25, अगेन ये 4 और ये 29 का ही स्क्वायर रूट आया। ठीक है जी, तो ये देखिए, तो ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है। तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और हमें यहाँ पे क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है जी, हमें ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, प्रूव्ड क्या हुआ, प्रूव्ड ये हुआ कि अगर आप z की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो बराबर होता है नेगेटिव z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू के। ये चीज़ आपकी प्रूव करनी थी, ये चीज़ प्रूव हो गई। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। आपने इसके तमाम पार्ट्स की स्टेटमेंट्स को एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत अहम है। अगर आपको इसका कोई पार्ट समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।